सतर्क हुई। ये पूरी चूक की पराकाष्ठा है और पुलिस को चाहिए था कि और सतर्क। आपने दूसरे के फोन का हॉटस्पॉट लेके वाईफाई कॉल क्यों किया, व्हाट्सएप कॉल क्यों किया? ये सवाल वही दे सकता है जिसके पीछे किसी अभिसूचना वाले ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि जब कभी कोई संदिग्ध कॉल अंतर्राष्ट्रीय करो, अपने फोन से मत करना, व्हाट्सएप कॉल करना और दूसरे के फोन से या दूसरे के इंटरनेट से। ये सब सोची समझी एक सुनियोजित एक तौर तरीके से मोडस ऑपरेंडी से ये किया गया है। इसके दिखाता है कि आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती हैं। ये है पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, जिन्होंने सीमा हैदर केस को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर बड़े सवाल खड़े किए। इन दिनों सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सीमा हैदर की चर्चा है। वही सीमा हैदर जो अपने प्यार सचिन के लिए पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। ये बात कहने में जितनी आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। दावा ये है कि नेपाल में सीमा ने कुछ नेपाली लड़कियों से मदद ली और हॉटस्पॉट के जरिए सचिन से व्हाट्सएप पर कॉल किया था। बाद में अपना सिम भी तोड़ दिया था। ऐसे में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बड़े सवाल खड़े किए। आखिर सीमा ने अपने मोबाइल के इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सुरक्षा एजेंसियों को चकमा कैसे देना है, इस बात की जानकारी सीमा को कैसे थी? और सवाल ये कि क्या सरहद पार से कोई सीमा की मदद कर रहा था? लेकिन सीमा जी वाह, 4 बच्चों के साथ नेपाल पार करके रघुपुरे में आ जाती हैं। अंग्रेजी अच्छी बोलती हैं, हिंदी भी अच्छी बोलती हैं, सिंधी भी अच्छी बोलती हैं और अगर 5वीं क्लास पास है, जो कि मुझे तो अपने आप को उन्होंने अपनी शिक्षा के ऊपर बहुत उसके ऊपर प्रयास किया है, जो कि संतोष का विषय है। लेकिन जो आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, सीमा कहती है कि मैंने नेपाली लड़कियों से दोस्ती करके उनके फ़ोन के हॉटस्पॉट के माध्यम से सचिन से वार्ता की। हॉटस्पॉट क्या होता है? और अगर आपने पास सिम कार्ड था तो आपने अपने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने दूसरे के फ़ोन का हॉटस्पॉट लेके वाईफाई कॉल क्यों किया, व्हाट्सएप कॉल क्यों किया? ये सवाल वही दे सकता है जिसके पीछे किसी अभिसूचना वाले ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि जब कभी कोई संदिग्ध कॉल अंतर्राष्ट्रीय करो, अपने फ़ोन से मत करना, व्हाट्सएप कॉल करना और दूसरे के फ़ोन से या दूसरे के इंटरनेट से। ये सब सोची समझी एक सुनियोजित एक तौर तरीके से मोडस ऑपरेंडी से ये किया गया है। इसके दिखाता है कि आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती हैं। सर, सूचना ये भी है कि सीमा ने अपनी जो सिम है वो तोड़ दी थी, तो ये कहीं खतरा की तरफ जो है इंडिकेट नहीं करती सिम तोड़ने का मतलब? मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक चोर है, वो चोरी के बाद अपना हथियार और आला नकब फेंक देता है कुएं में, इसका क्या मतलब है? कोई किसी चीज को डिस्ट्रॉय क्यों करता है? अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों मिटाता है? कोई फुटप्रिंट्स क्यों मिटाता है? कोई सिम क्यों तोड़ता है? जिससे कि पुलिस तक वो बातें ना पहुंचे, वरना सिम आदमी प्रिजर्व करता है। सर, LIU का या भारत एजेंसी का बड़ा फेलियर नहीं है कि जिस हिसाब से सीमा नोएडा में आ जाती है, आने के बाद भी जब वो किसी वकील के पास जाते हैं उसके बाद LIU को इसकी जानकारी मिलती है, तो इसे आप बड़ा फेलियर मानते हैं? मैं इसको मानता हूं कि पुलिस को और अधिक सतर्क होना चाहिए था, LIU को और सतर्क होना चाहिए था। पुलिस का जो सिस्टम है अभिसूचना संकलन का, आज से नहीं 1861 से, कि जैसे कहीं भी कोई असामान्य गतिविधि होती है, एक महिला 4 बच्चों के साथ आती है, असामान्य गतिविधि है और इसमें 4 चरण पे ग्राम प्रधान, ग्राम चौकीदार, बीट इंफॉर्मेशन रजिस्टर और LIU 4 एजेंसीज हैं जो कि गिद्ध की तरीके से इनको देखना चाहिए था क्या चीज़ असामान्य है। यहाँ किसी ने नहीं देखा तो चूक तो है। बड़ा सवाल सर ये भी उठता है कि जिस हिसाब से एजेंसियां हैं, इतनी जल्दी पूछताछ खत्म हो जाती है और उन्हें जेल से वो रिहा भी हो जाती हैं और आज के जो है अपने घर में आराम से रह रहे हैं, क्योंकि आज तक इतनी जल्दी पूछताछ खत्म कभी नहीं देखी। तो ये एक मतलब ये जिस तरीके से पाकिस्तान एजेंसियां अपने जासूस भारत भेजती आई हैं, और वो भी हनी टैप के माध्यम से, तो क्या सीमा हैदर का जो है नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में बड़ा खतरा बन सकता है? मेरा परामर्श होगा इसकी गहराई से और अलग अलग अधिकारियों द्वारा अलग अलग तरीके से पहले अलग अलग पूछताछ हो, फिर सचिन की और सीमा की एक साथ पूछताछ हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इनके पतिदेव गुलाम हैदर हैं
उनसे अगर बातचीत करके उससे कुछ सुराग मिल जाए, क्योंकि वो हो सकता है कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दे जो कि विवेचना में मदद करे। लेकिन आपका सवाल और आपत्ति, मैं उसको आपत्ति मानता हूं, इतने जल्दी नाम पता वल्दियत सुकूनत पूछ करके मामले की इतिश्री नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बिल्कुल गहराई से जाकर के कस्टोडियल रिमांड लेके 2-3 दिन पूछताछ होनी चाहिए थी। तो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की माने तो पुलिस ने पूछताछ में जल्दी की है। अभी और गहराई से पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि अभी और भी कई राज खुलने बाकी हैं। वहीं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर बड़े सवाल खड़े किए। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ किया जाता है। वहीं एक तरफ सवालिया निशान तो जरूर खड़ा है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।